भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर सफल लैंडिंग के बाद सूर्य की ओर भी अपने मिशन आदित्य L1 को रवाना कर दिया है। सूर्य मिशन की कमान एक महिला वैज्ञानिक के हाथ में है। उनका नाम निगार साजी है। आजकल दुनिया भर में निगार साजी की चर्चा हो रही है। आइए हम भी इनके बारे में कुछ जानते हैं। निगार साजी तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से 55 किलोमीटर दूर स्थित तेनकाशी जिले की रहने वाली हैं। वह एक किसान परिवार से आती हैं। साजी ने सेनगोट्टई के SRM सरकारी स्कूल में पढ़ाई की। साजी शुरू से ही प्रतिभाशाली छात्र रही हैं। वह 10वीं और 12वीं क्लास में अपने जिले में फर्स्ट रैंक पर रही हैं। उन्होंने तिरुनेवेली गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की है। इसके बाद बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची से मास्टर्स पूरा किया है। सन 1987 में इसरो ज्वाइन करने के बाद सांजी ने अंतरिक्ष एजेंसी में संचार, उपग्रह डिजाइन और नियंत्रण प्रणाली समेत कई क्षेत्रों में काम किया। वह राष्ट्रीय संसाधन निगरानी और प्रबंधन के लिए भारतीय रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट रिसोर्स सेट 2A की एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी रही हैं। सांजी के पास 35 वर्षों से अधिक का कार्य अनुभव है। उन्होंने इमेज कंप्रेशन और सिस्टम इंजीनियरिंग पर कई पत्र लिखे हैं। उन्होंने अपने कार्यों के तहत नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी सहित कई अंतरिक्ष एजेंसियों का भी दौरा किया है। गत शनिवार को श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 के सफल लॉन्चिंग के तुरंत बाद निगार साजी चर्चा में आ गई। निगार साजी परियोजना निर्देशक के तौर पर पिछले 8 वर्ष से इस मिशन को संभाल रही हैं। आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग के बाद निगार साजी को इसरो चीफ S सोमनाथ और डायरेक्टर्स को उनकी टीम पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद दिया। निगार ने कहा कि मैं इस मिशन का हिस्सा बनकर सम्मानित और गौरवान्वित महसूस कर रही हूं। मेरी टीम के लिए सफल लॉन्चिंग किसी सपने से कम नहीं है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर उडुपी रामचंद्र राव के योगदान को याद करते हुए साजी ने कहा कि मैं महान वैज्ञानिक प्रोफेसर UR राव को याद करना चाहूंगी, जिन्होंने इस मिशन का बीज लगाया था। उन्होंने उस विशेषज्ञ समिति को भी धन्यवाद दिया जो पूरे मिशन में परियोजना टीम का मार्गदर्शन कर रही हैं। UR राव को प्यार से भारत के उपग्रह कार्यक्रम का जनक कहा जाता है, जिनके नाम पर बेंगलुरु उपग्रह केंद्र का नाम रखा गया है। साजी के भाई S शेख सलीम ने कहा कि परिवार को उनकी छोटी बहन की उपलब्धियों पर बहुत गर्व था। हम सुबह से ही तनाव में थे क्योंकि हम जानते थे कि चीजें कभी गलत नहीं हो सकती, लेकिन जब हमने सफल लिफ्ट ऑफ देखा तो हमें राहत मिली। सलीम ने कहा कि अपनी बहन को मंच से भाषण देते देखना हमारे लिए गर्व का क्षण था। उन्होंने कहा कि साजी अपने स्कूल के दिनों से ही एक प्रतिभाशाली छात्रा थी। साजी के साथ एक और महिला वैज्ञानिक का सूर्य मिशन में बड़ा योगदान है। उनका नाम है अन्नापूर्णी सुब्रमण्यम। वह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स की डायरेक्टर हैं। इसी इंस्टीट्यूट ने आदित्य L1 मिशन का प्रमुख पेलोड डिजाइन किया है, जिससे कि सूर्य का अध्ययन किया जाएगा। सुब्रमण्यम केरल के पलक्कड़ जिले में एक गांव की रहने वाली हैं। उनका परिवार संगीत से संबंध रखता है। हालांकि उन्होंने IIA से फिजिक्स में PhD की। आदित्य L1 मिशन में लगे VELC का डिजाइन उनके ही नेतृत्व में तैयार किया गया है। यह एक कोरोनोग्राफ है जो कि सूर्य ग्रहण के दौरान भी सूर्य को देखता रहेगा। इस मिशन के जरिए पहली बार संभव होगा कि हम सूर्य के अंदर झांककर देख पाएंगे। धन्यवाद। If you like my video, then please do like, share and subscribe. Thank you.